अगर डर की आवाज अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं होती तो तुम्हारी जिंदगी कैसी दिखती? न एक पल के लिए चुप, न काबू पाया गया, न समझौता किया गया, बल्कि पूरी तरह मिटा दिया गया, खत्म हो गया। सोचो, हर दिन बिना हिचकिचाहट के, बिना खुद पर शक किए जागो, बिना उस अंदर की आवाज के जो कहती हो कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काबिल नहीं हो, तुम काफी नहीं हो। तब तुम कौन से फैसले लोगे, कौन से दरवाजे खोल दोगे, कौन से सपनों के पीछे बेधड़क जोश से भागोगे? क्योंकि सच ये है कि डर दुश्मन नहीं है, हार मान लेना डर है। डर तो कुदरती चीज है, प्राथमिकता फुसफुसाती है और चेतावनी देती है, लेकिन ये तभी जीतती है जब तुम उसकी बात मान लेते हो। हर बार जब तुम उस पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम कदम बढ़ाने के बजाय पीछे हटते हो, तुम ताकत छोड़कर आराम चुनते हो, बढ़ने की जगह सुरक्षा को तरजीह देते हो। तुम रुक जाते हो, घुट जाते हो, वहीं खड़े रह जाते हो, न कि इसीलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि क्योंकि डर ने तुम्हें ये यकीन दिला दिया है कि स्थिर रहना ही बचाव है। लेकिन आज नहीं, आज हम डर को उसके असली रूप में दिखाएंगे। एक झूठा, एक कहानी, एक परछाई जो असली होने का नाटक कर रही है। और आज हम उसे दफना देंगे, न कि फालतू बातें या दिखावा करके, बल्कि सच के साथ, अनुशासन के साथ, अभ्यास के साथ। एक मकसद जो तुम्हारे बहानों से बड़ा हो। अगले कुछ मिनटों में तुम सीखोगे कि डर से भागना कैसे बंद करना है और उसे कैसे पकड़ना है। तुम जानोगे कि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे हों तब भी कैसे डटकर खड़ा होना है, डर खत्म होने से पहले कैसे काम करना है, और ऐसा दिमाग कैसे बनाना है जो इतना तेज और अनुशासित हो कि डर के रहने की कोई जगह ही न रहे। तो गहरी सांस लो, आगे बढ़ो और पीछे मत देखो, क्योंकि आज का दिन है जब तुम डर को खत्म करोगे। चलो एक बात साफ कर लें, डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। डर तो एक सहज भावना है, ये पुराना है, यह तुम्हारी जैविक संरचना में ऐसा बना हुआ है ताकि तुम्हारी रक्षा कर सके, और कई तरीकों से इसी ने तुम्हें जिंदा रखा है। लेकिन डर का काम कभी तुम्हें नियंत्रित करना या तुम्हारा मार्गदर्शक, सलाहकार या निर्णयकर्ता बनना नहीं था। फिर भी ज्यादातर लोग इसे यही बनने देते हैं। वे डर को नियंत्रण सौंप देते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि उनकी जिंदगी क्यों चक्रवात में घूम रही है। जब तुम कोई नया, जोखिम भरा या अपनी आरामदायक स्थिति या नियंत्रण को खतरे में डालने वाला काम करने वाले होते हो, तब तुम्हें डर लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा दिमाग है जो ये करता है, जो इसे बनाया गया है करने के लिए। पर सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी नहीं सुन पाते, डर खुद आपको रोकता नहीं है। असली दुश्मन है बेकार बैठना। डर जो आप महसूस करते हैं वो नहीं, बल्कि वो ठहराव है जो डर की वजह से होता है। वो मौका जो आप पकड़ते नहीं, वो चुप्पी जो आप बोलने के बजाय चुन लेते हैं, वो सपना जिसे आप किसी और वक्त के लिए टाल देते हैं। ज्यादातर लोग डर के खत्म होने का इंतजार करते हैं, तब तक कुछ कदम उठाने से डरते हैं। वे बहादुर महसूस करने या निश्चित होने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो पल कभी नहीं आता, क्योंकि हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं होता। क्या आपको भी लगता है कि डर आपको रोक रहा है? कमेंट में यस लिखो अगर आप इसे महसूस कर रहे हो। डर वो चीज है जो होने के बावजूद भी कदम उठाना है, और अगर तुम तैयार महसूस करने का इंतजार कर रहे हो तो पूरी जिंदगी इंतजार करते रह जाओगे। जो लोग पहाड़ हिलाते हैं, इंडस्ट्री बदलते हैं, इतिहास रचते हैं, वे भी डरते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। यही बदलाव है, यही हिम्मत है। तुम्हें बेडर होना नहीं है, तुम्हें बस डर की आज्ञा मानना बंद करना है, जैसे वो कोई कमांड हो। तुम्हें उसे वो ताकत देना बंद करनी है जो उसने कभी हासिल नहीं की। डर साथ में बैठ सकता है, पर ड्राइविंग सीट पर नहीं होगा, अब नहीं। और यहीं से शुरू होता है मैंने बातें कार करना में, आपकी इस कर काम शाम करने के लिए बात, उस सर ही करने के लिए बात करने में। जैसे जैसे तुम डर को पार करते हो, वो और कमजोर होता जाता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो, तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि डर का मतलब रुक जाना नहीं है। डर का मतलब है ये जरूरी है, आगे बढ़ो, तुम किसी अहम चीज के करीब हो। बार बार ऐसा करने से तुम्हारा दिमाग और सच बदल जाता है। जितना ज्यादा तुम सीधे डर का सामना करोगे, उतना ही कम उसका तुम पर कब्जा रहेगा। तुम वो बन जाओगे जिसमें डर का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि तुमने अपने दिमाग को सिखा दिया है कि डर के आने से पहले ही कदम उठाओ। तो अगली बार जब तुम्हारे सीने में डर उठे तो याद रखना, तुम्हें कम डरने की नहीं, ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है। ज्यादा सोचो मत, ज्यादा टालमटोल मत करो, बस चल पड़ो, क्योंकि डर को रफ्तार से नफरत है, और जैसे ही तुम कोई कदम उठाओगे, डर धीरे धीरे खत्म होने लगेगा।
डर एक मास्टर कहानीकार है जो इतनी भरोसेमंद और भावनात्मक झूठ रचता है कि वो सच जैसा लगने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर एक झूठा है और सबसे खतरनाक झूठ वो तुम्हारे बारे में बताता है। वो धीरे से कहता है कि तुम तैयार नहीं हो, तुम काफी होशियार नहीं हो, तुम में काबिलियत नहीं है, तुम काबिल नहीं हो, तुम कोशिश करोगे तो फेल हो जाओगे, अगर बोलोगे तो लोग हंसेंगे, अगर अपने उस सपने के पीछे भागोगे तो तुम गिर जाओगे और जल जाओगे। और क्योंकि डर तुम्हारे अपने दिमाग की आवाज बन जाता है, तुम उस पर यकीन कर लेते हो, उसे हकीकत मान लेते हो, ये समझे बिना कि ये बस एक कहानी है, एक कहानी जिसे तुमने बार बार दोहराया है, इसलिए वो तुम्हें जाना पहचाना लगने लगा है। सच नहीं, बस जाना पहचाना। डर कल्पना में पनपता है, ये एक अनिश्चित पल को पकड़कर उसके आसपास एक फिल्म बना देता है। तुम सिर्फ एक मुश्किल बातचीत को लेकर चिंता नहीं करते, तुम उसे भयानक तरीके से गलत होते हुए देखते हो। तुम सिर्फ हिचकिचाते नहीं हो, कुछ नया करने की कोशिश करो तो खुद को सार्वजनिक रूप से और हमेशा के लिए फेल होते हुए देखता है। तुम सिर्फ अस्वीकृति से नहीं डरते, बल्कि शर्मिंदगी, तिरस्कार और इस बात का सबूत सोचते हो कि तुम्हारे पास शुरू से ही वो काबिलियत नहीं थी। और इसी तरह डर जीतता है, सच से नहीं बल्कि बार बार दोहराने से। जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग में सबसे बुरी स्थिति का नाटक करते हो, उतना ही तुम्हारा नर्वस सिस्टम इसे असली मानने लगता है। और जब तुम्हारा दिमाग खतरा असली समझता है, तो ये तुम्हारे शरीर को वापस हटने के लिए सिग्नल भेजता है। दिल तेजी से धड़कता है, सांस छोटी छोटी होती है, मांसपेशियां तनी हुई होती हैं, और अचानक अगर तुम अभी में नहीं जी रहे हो, तो तुम एक ऐसे भविष्य में कैद हो जो अभी तक हुआ भी नहीं है, और उस हालत में आगे एक छोटा कदम भी असंभव लगता है। लेकिन यहाँ एक खुलासा है, अगर डर बार बार दोहराने से बनता है, तो आत्मविश्वास भी वैसे ही बनता है। अगर डर एक कहानी है, तो तुम एक बेहतर कहानी भी बना सकते हो, ऐसी जिसमें तुम बोलो और सुनवाई हो, जिसमें तुम छलांग लगाओ और सुरक्षित उतर जाओ, जिसमें तुम हारो और फिर भी उठो। क्योंकि सच तो ये है कि दिमाग कल्पना और याददाश्त में फर्क नहीं कर पाता। अगर तुम हार को कल्पना कर सकते हो, तो तुम जीत को भी कल्पना कर सकते हो। अगर तुम हार को दोहरा सकते हो, तो जीत को भी दोहरा सकते हो। ये लड़ाई मैदान पर नहीं, अंदर है। और जैसे ही तुम डर की कहानी को मानना बंद कर उसे खुद लिखना शुरू कर देते हो, तुम फिर से कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हो। तुम्हें बहादुर महसूस करने की जरूरत नहीं कि बहादुर बन सको, तुम्हें पूरा यकीन होने की भी जरूरत नहीं कि आगे बढ़ सको। बस तुम्हें डर को बोलने से रोकना है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग की आवाज ताकतवर है, लेकिन हमेशा सच नहीं बोलती। सबसे बड़ी बात जो ये डर बताता है, वो ये कि डर ही तुम्हारी हद है। ये तुम्हारा सिग्नल नहीं है, ये एक झंडा है जो बताता है कि तुम अपने विकास के किनारे खड़े हो, और आगे क्या होगा ये तुम्हारे ऊपर है। डर अंधेरे में, चुप्पी में और बचने की कोशिश में बढ़ता है। जितना ज्यादा तुम उससे भागोगे, उतना बड़ा होता जाएगा। जितना ज्यादा तुम उसे समझाने की सोचोगे, उतना ही जोर से वो आवाज करने लगेगा। क्योंकि डर समय के साथ कम नहीं होता, बल्कि सामना करने से कम होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे हिम्मत आने का इंतजार करते हैं, तभी छलांग लगाते हैं। वे डर के कम होने का इंतजार करते हैं, तभी पहला कदम उठाते हैं। पर हिम्मत कार्रवाई से पहल ये नहीं आती, ये कार्रवाई के कारण आती है। सोचो, तुम एक ठंडे तालाब के किनारे खड़े हो। तुम अपनी उंगली पानी में डाल सकते हो, वहां से चले जा सकते हो, कल वापस आ सकते हो, बार बार सोच सकते हो, और फिर भी सिर्फ उसे देखकर ठंड लग सकती है। या फिर तुम सीधे कूद सकते हो, जिससे तुम्हारा सिस्टम चौंक जाएगा, तुम्हारा शरीर एडजस्ट कर लेगा, और कुछ सेकंड में तुम्हें डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो अनुभव किया जो तुम्हारा दिमाग बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा था। यही एक्सपोजर है। ये डर से मुक्त होने के बारे में नहीं है, बल्कि डर को महसूस करने के लिए तैयार रहने के बारे में है। और फिर भी आगे बढ़ो, तैयार होकर अनिश्चितता की आंखों में देखकर कहो कि तुम अंत नहीं हो, तुम शुरुआत हो। डर को ऐसे हराओ, भागकर नहीं, बल्कि सामना करके। जो चीज तुम्हें डराती है, उसी में झुको। जो असुविधाजनक है, उसे अपनाओ, उसे अपना बनाओ। जितना ज्यादा वो परिचित होगी, उतना कम उसका तुम पर कब्जा रहेगा। बोलो, भले ही आवाज कांप रही हो। सामने आओ, भले ही हाथ कांप रहे हो। अपना आइडिया लॉन्च करो, भले ही वो पूरा ना हो। सवाल पूछो, भले ही जवाब से डर लग रहा हो। यही काम है, यही ट्रेनिंग है। जमीन पर दोहराव हकीकत को बदल देता है। पहली बार डरावना होता है, दूसरी बार असहज,
10वीं बार तो आदत बन जाती है और 100वीं बार ये आजादी बन जाती है। जिन लोगों की आप तारीफ करते हैं, वक्ता, नेता, रचनाकार, लड़ाके, उन्होंने कभी बहादुर बनकर शुरुआत नहीं की। वे बस डर के साथ शुरुआत करते हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने उस डर में फंसे रहने से मना कर दिया। उन्होंने असुविधा सहने की ताकत बनाई। वे तूफान से नहीं भागे, बल्कि बार बार उसमें कूदते रहे जब तक कि गरज उन्हें हिला ना सके। सच तो यह है कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन जब वो आवाज लगाता है तो तुम डर कर पीछे हटना बंद कर देते हो। जब वो उठता है तो तुम सिकुड़ना छोड़ देते हो, क्योंकि तुमने उसे इतने बार सामना किया है कि समझ गए हो ये बस एक आवाज है, एक संकेत है, और इसका आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा है। निकलने का एक ही रास्ता है, सीधे उस रास्ते से गुजरना, कंपाहट से, असफलता से, शक से। तुम तूफान की तरफ सीधे चल पड़ते हो, इसलिए नहीं कि तुम बेखौफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जानते हो डर के दूसरी तरफ वो जिंदगी है जो तुमने अभी तक नहीं जिया है, और अगर तुम चाहते हो तो ये कीमत चुकाना बिल्कुल सही है। कमेंट में बताओ कौन सा एक डर है जो तुम्हें सबसे ज्यादा रोक रहा है। पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस शुरू करना, कुछ और? शेयर करो, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। डर को खत्म करने के लिए तुम्हें उसके जड़ तक जाना होगा, यानी अपने दिमाग तक, क्योंकि डर दुनिया में शुरू नहीं होता, ये तुम्हारे ख्यालों में शुरू होता है, उन चुपचाप नजर न आने वाली कहानियों में जो तुम खुद से बार बार दोहराते हो। कमजोरी की कहानियां, खतरे की कहानियां कि क्या क्या गलत हो सकता है, ऐसी कहानियां जो बार बार चलती रहती हैं और तुम्हारी हकीकत बनाती हैं बिना तुम्हें पता चले। और सच ये है कि अगर तुम अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं करोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल करेंगे। बिना रोक टोक दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है जहां डर हमेशा जीतता है। लेकिन तुम यहाँ डर के गुलाम बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ अपने दिमाग को वापस पाओ, पेन फिर से अपने हाथ में लो और एक नई कहानी लिखो। ये सब एक सरल लेकिन जबरदस्त एहसास से शुरू होता है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने विचारों के पर्यवेक्षक हो। विचार तुम होते हो, योजनाकार, प्रोग्रामर, वही जो तय करता है कि क्या रहना है। तो जब डर कहे कि तुम तैयार नहीं हो तो उसे बस मानो मत। सवाल उठाओ, जवाब दो। किसने कहा? जब वो कहेगा कि तुम असफल हो जाओगे, तुम कहो हो सकता है पर मैं सीखूंगा। तुम कहानी पलट देते हो, रिवाज तोड़ देते हो, क्योंकि हर विचार एक बीज होता है और जो तुम पानी देते हो वही बढ़ता है। अगर तुम डर को पानी दोगे तो हिचकिचाहट की फसल उगेगी, लेकिन अगर तुम हिम्मत को पानी दोगे, अपने दिमाग को मजबूत इरादों से भरे और अनुशासित विचारों से भर दोगे, तो बहादुरी तुम्हारी आदत बन जाएगी। ये अंधी सकारात्मकता की बात नहीं है, ये जानबूझकर मानसिक तैयारी की बात है। जैसे खिलाड़ी अपने शरीर को ट्रेन करते हैं, योद्धा अपनी प्रतिक्रियाओं को और संगीतकार अपनी उंगलियों को, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को ऐसे पुष्टि वाले विचारों से प्रशिक्षित करना होगा जो तुम्हारी काबिलियत को बताएं, ऐसे कल्पनाओं से जो तुम्हारी नजरें मंजिल पर टिकाएं, और ऐसे अभ्यास से जो महानता को अपनी पहचान बना लो। खुद से वो बातें कहो जिन पर तुम यकीन करना चाहते हो, जब तक कि वो तुम्हारा हिस्सा न बन जाएं। बोलो, महसूस करो, हर दिन उस पर काम करो। मैं दबाव में भी शांत रहता हूँ, मैं डर का सामना करता हूँ और फिर भी आगे बढ़ता हूँ। मैं पीछे नहीं हटता बल्कि बढ़ता हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आदेश हैं, और तुम्हारा अवचेतन हमेशा सुन रहा होता है। सिर्फ सोचो मत, इन ख्यालों को जियो। अपने कामों से अपनी नई पहचान दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तुम्हें देखकर सीखता है, इसलिए जब तुम कुछ साहसी करते हो, जब तुम घबराहट के बावजूद आगे बढ़ते हो, जब तुम बोलते हो भले ही, हाथ मिलाते ही दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हम मुश्किल काम करते हैं, बस यहीं से पहचान बदलती है, डर का काबू खत्म होता है। डर होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर उसे रास्ता दे दिया तो तुम कमजोर बने रहोगे। अपने अंदर की दुनिया को अनुशासन दो, फिर बाहर की दुनिया भी उसी के मुताबिक झुक जाएगी। अपने ख्यालों की रक्षा करो जैसे तिजोरी की। झूठ को बीच में रोको, सच को जगह दो, और याद रखो तुम्हारे पास हमेशा चुनाव करने का अधिकार है। डर आ सकता है, पर वो तभी टिकेगा जब तुम दरवाजा खोल दोगे। अपने दिमाग को ट्रेन करो या डर के द्वारा ट्रेन हो जाओ, फैसला हमेशा तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा क्या होगा अगर डर कोई रोकने का निशान नहीं बल्कि एक इशारा हो? क्या होगा अगर वही चीज जिससे तुम भाग रहे हो वो चीज है जो तुम्हें करनी चाहिए? देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर का मतलब है ना करो, वहां मत जाओ, कुछ मत कहो, जोखिम मत लो। पर असल में डर अक्सर एक कंपास होता है। ये तुम्हें तुम्हारे आराम इलाके की हद तक ले जाता है
और यहीं से असली बढ़ोतरी शुरू होती है। वो आग जो तुम्हारे सीने में जल रही है, वो हाथों में कांपना, ये कमजोरी नहीं है। ये जिंदगी तुम्हें याद दिला रही होती है कि तुम एक नए मुकाम पर खड़े हो। किसी बड़ी बात के करीब होना मतलब तुम्हारी आत्मा सच का एक पल पहचान रही है, क्योंकि जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं वही चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़ाती हैं। सार्वजनिक बोलना, बिजनेस शुरू करना, जहरीले रिश्ते खत्म करना, अपने मकसद की तरफ बढ़ना, ये खतरे नहीं हैं, ये दरवाजे हैं, और इन्हें खोलने की चाबी है एक्शन, न कि परफेक्शन, न ही पूरी पक्की बात, बस कदम बढ़ाना। एक कदम आगे बढ़ाओ, सीधे उस चीज की ओर जो तुम्हें डराती है। हिम्मत डर का न होना नहीं है, बल्कि जब डर सामने आए तो पीछे मत हटो, इसके सामने झुको, आग की तरफ झुको। इसे तुम्हें तेज करने दो, अपने बहानों को जलने दो, इसे अपने ईंधन में बदलो। जो रुकावट तुम महसूस कर रहे हो, उसका मतलब है कि तुम कुछ सच के बहुत करीब हो, अपने मकसद के करीब हो, अपनी अगली मंजिल के करीब हो। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो ज्यादातर लोग नहीं जानते, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, न बहादुरों के लिए, न सफल लोगों के लिए, न ही महान लोगों के लिए। डर हमेशा रहता है, लेकिन वे इसके साथ शांतिपूर्वक जीना सीख गए हैं, इसके साथ चलना सीख गए हैं। हिलते हुए भी चलते रहना ही उन्हें निडर बनाता है। ये नहीं कि उन्हें कुछ महसूस ही नहीं होता, बल्कि वो डर के आगे घुटने नहीं टेकते। तो अगली बार जब डर आए तो कहो, धन्यवाद, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। फिर वो कदम बढ़ाओ, कॉल करो, पब्लिश करो, हाँ कहो, ना कहो, वो बात कहो जो तुम्हें डराती है। जैसे ही तुम आग की तरफ बढ़ते हो, डर खुद ब खुद कम होने लगता है, और जो बचता है वो है आजादी। सच ये है कि कोई भी तब तक निडर नहीं बनता जब तक वो बहादुरी महसूस करने का इंतजार करता रहे। 30 दिन का चैलेंज, अगले 30 दिन तक हर दिन एक छोटा डरावना काम करो, और कमेंट में यूपी डेट दो, कमेंट में मैं तैयार हूँ लिखो। अगर तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, डर को एहसासों से नहीं बल्कि अनुशासन से मिटाया जाता है। मोटिवेशन आता है और चला जाता है। ये एक चमकती हुई चिंगारी है, तेज, जोरदार, मगर जल्दी खत्म हो जाने वाली। वहीं अनुशासन एक लगातार जलती हुई लौ की तरह है। ये हर निडर जिंदगी के पीछे की ताकत है। जब तुम खुद को ट्रेन करते हो कि काम तभी करो जब मन करे, नहीं बल्कि जब वो करना जरूरी हो, तब तुम खतरनाक बन जाते हो, तुम अछूते बन जाते हो। हिम्मत कोई बिजली का तड़का नहीं है, ये एक फैसला है, हर दिन का फैसला कि मने आना है, मुश्किल काम करना है, और बार बार उस असहज स्थिति का सामना करना है। जब तुम्हारा दिमाग सुरक्षा के लिए चिल्लाए, खासकर तब महान लोग यही समझते हैं। वे भरोसे का इंतजार नहीं करते, वे बस काम करते हैं और भरोसा उनके साथ आ जाता है। वे डर के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे फिर भी काम करते हैं और डर समझ जाता है कि उसकी यहाँ कोई जगह नहीं। अनुशासन चुप्पी है, क्योंकि यह बहस को खत्म कर देता है। कोई कहाँ करना चाहिए या नहीं होता, फैसला पहले ही हो चुका होता है। अलार्म बजता है, तुम उठते हो, काम मुश्किल है, फिर भी करते हो। शक की आवाज धीरे से कहती है, तुम चलते रहते हो, इसके बावजूद आगे बढ़ना। यही अनुशासन है और यही तरीका है जिससे निडर बनते हैं। देखो, जितना ज्यादा तुम डर के बावजूद काम करोगे, उतना ही तुम्हारा दिमाग नया तरीका सीखता है। तुम उसे समझाते हो कि डर खतरा नहीं है, बल्कि एक जानकारी है, और जानकारी तुम्हें कंट्रोल नहीं करती बल्कि तुम्हें सूचित करती है। तो खुद से पूछो, क्या तुम अपने एहसासों के हिसाब से जी रहे हो या अपने सिद्धांतों के हिसाब से? अगर डर अभी भी तुम्हारे फैसले ले रहा है, तो अब बदलाव का वक्त है। ऐसे रिवाज बनाओ जो तुम्हारे दिमाग को मजबूत करे। अपने सपने की याद दिलाने वालों से खुद को घेर लो और अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करो। हर दिन खुद के लिए एक छोटा सा साहस का काम करो, और एक दिन तुम उठोगे और सोचोगे कि आखिर डर ने तुम्हारा कंट्रोल क्यों ले रखा था। अनुशासन तुम्हें लगातार बनाता है और लगातार होना तुम्हें अनिवार्य। ये सोचो, तुम अपनी मौत के पल में हो, आखिरी वक्त करीब है। तुम्हारे आसपास सिर्फ यादें नहीं हैं, बल्कि उन हर सपनों की आत्माएं हैं जिन्हें तुमने कभी पूरा नहीं किया, हर जोखिम जो तुमने नहीं लिया, हर वो रूप जो तुम हो सकते थे। और वो तुमसे एक सवाल पूछते हैं, आखिर तुमने डर को अपने लिए फैसला क्यों करने दिया? देखो, डर सिर्फ अपने पल चुराता है, अपनी विरासत चुरा लेता है। ये तुम्हें छोटा सोचने, सुरक्षित खेलने, बैठने के लिए मनाता है, जबकि तुम्हें तो ऊंचा खड़ा होने के लिए बनाया गया था।
लेकिन अगर तुम्हें कीमत पता हो, अगर तुम वो भविष्य देख पाते जो ये डर चुपके से तुमसे छीन रहा है। असली बात यह है कि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि वे डर को चुन रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे आराम, सुरक्षा, परिचित माहौल चुन रहे हैं, लेकिन असल में वे अपनी महानता को बहानों के नीचे दबा रहे हैं। वे प्रभाव को आसान रास्ते के लिए, विरासत को सुरक्षा के लिए छोड़ रहे हैं। साफ कहूं, कोई भी, याद रखो, वो आदमी जिसे चुप रहने के लिए याद किया जाता है, कोई उस औरत के लिए मूर्ति नहीं बनाता जो नाकामी से बचती रही। दुनिया उनकी कहानियों से हिलती है जो डर के बावजूद आगे बढ़े, जो खड़े हुए, बोले और कदम बढ़ाए, चाहे उनकी आवाज कांप रही हो या दिल में गड़गड़ाहट हो। डर हमेशा तुम्हें आराम देगा, लेकिन विरासत आराम नहीं मांगती। विरासत दर्द, बलिदान, खतरा मांगती है। ये मांगती है कि तुम तय करो, क्या ज्यादा मायने रखता है दूसरों की राय या वो राय जो तुम अपने बारे में रखोगे जब तुम्हारा वक्त खत्म हो जाएगा। तो अब खुद से पूछो, सोचो 5 साल बाद तुम कहाँ होगे अगर आज से डर को हराना शुरू कर दो। कमेंट में एक लाइन में अपना विजन लिखो। चलो एक दूसरे को इंस्पायर करें। अब जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी क्या कहेगी? क्या वो चुपचाप अफसोस और गलतियों की फुसफुसाहट करेगी, या फिर उस शख्स की दहाड़ होगी जिसने बेकार बैठने के बजाय मकसद चुना, डर के बजाय काम किया, आराम के बजाय हिम्मत दिखाई? तुम्हें हर कदम जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना कि डर को आखिरी शब्द कहने मत देना, क्योंकि तुम्हारी विरासत तो लिखी जा रही है और सिर्फ एक ही कहानी तुम्हें आजाद छोड़ती है। अगर डर झूठा है तो तुम्हारी आदतें सच बोलती हैं, क्योंकि डर को हराने के लिए सिर्फ सोच बदलना ही काफी नहीं, चलना भी पड़ता है। बात सिर्फ एक कदम की नहीं है, बड़ा बहादुरी वाला काम नहीं है। ये उन आदतों के बारे में है जो हिम्मत को तुम्हारी फितरत बना देती हैं। जो लोग बेखौफ होते हैं वो जन्म से बहादुर नहीं होते, उन्हें अनुशासन से बनाया जाता है। हर दिन वो छोटे छोटे काम करते हैं जो डर को पहले ही दबा देते हैं, उससे पहले कि डर बोलने लगे। शुरुआत यहाँ करो। हर सुबह कुछ ऐसा करो जो थोड़ा असहज हो, कुछ बड़ा या बेवकूफाना नहीं, बस ऐसा जो तुम्हारा दिल थोड़ा तेज धड़कने लगे। ठंडी पानी से नहाना, ईमानदार बातचीत करना, कोई मुश्किल फोन कॉल करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना जरूरी है, और जब तुम अपने शरीर को सिखाते हो कि असुविधा से बचना, डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। दूसरा कदम, शारीरिक रूप से हिलना, चाहे उठना हो, दौड़ना हो, चलना हो। चलने फिरने से ठहराव खत्म होता है, और ठहराव ही डर का खेल का मैदान होता है। जब आप अपना शरीर हिलाते हैं तो आपका दिमाग भी साथ चलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, साफ सोच वापस आती है, ऊर्जा बढ़ती है, और डर के लिए कोई जगह नहीं रहती जो चलती हुई बॉडी में होती है। तीसरा कदम, अपने दिमाग में पावर वाली बातें बोलो। पुष्टि, एफर्मेशन। कोई मजाक नहीं, ये जंग है। जो सोच आप बार बार दोहराते हैं वही आपका विश्वास बन जाता है। हर सुबह सीधे खड़े होकर कहो, मुझे डर नहीं है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ हूँ तुम्हें नेतृत्व करने के लिए। इसे तब तक कहो जब तक तुम इसमें यकीन न कर लो, फिर वैसे काम करो कि वो सच हो जाए। चौथा, पहली लड़ाई जीतो, अपनी जगह ठीक करो, समय पर पहुंचो, और वो काम पूरा करो जो तुम्हें करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब तुम अपने दिन की शुरुआत जीत के साथ करते हो तो डर अपनी ताकत का एक हिस्सा खो देता है, और जब तुम उन जीतों को जोड़ते हो तो गति बनती है, और यही गति असंभव को संभव बना देती है। आखिरी में हर रात सोचो, आज डर कहाँ फुसफुसाया और मैंने कहाँ उसका सामना किया। इसी से तुम खुद को निखारते हो, मजबूत बनते हो, डर से भागकर नहीं बल्कि बार बार उसका सामना करके। और जब तक वो टूट न जाए तब तक डट जाने से ही डर पर काबू पाया जा सकता है। बेखौफ जिंदगी कोई हादसा नहीं है, ये जानबूझकर लगातार अभ्यास और कड़ी खुद इज्जत से बनाई जाती है। अगर तुम डर को मारना चाहते हो तो बहादुर महसूस करने का इंतजार मत करो, उसे ट्रेन करो, उसे बनाओ, उसे रोजाना एक हिम्मत भरे कदम से प्रैक्टिस करो। आज हम सिर्फ डर की बात नहीं करते बल्कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं, क्योंकि सच ये है कि डर तब मर जाता है जब तुम उसे खिलाना बंद कर देते हो, जब तुम उसके आगे सिर नहीं झुकाते, और जब तुम्हें एहसास होता है कि उसकी कोई असली ताकत नहीं, सिर्फ दिखावा है। तुमने इसे दे दिया है और अब इस पल से तुम अपनी ताकत वापस ले रहे हो। अब और इंतजार नहीं, अब और हिचकिचाहट नहीं,
अब और दूसरों की सहूलियत या अपने बीते हुए झूठों के लिए खुद को छोटा करने की जरूरत नहीं। तुम छोटे जीवन के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम जिंदगी में डर के मारे चुपके से चलने के लिए नहीं बने हो। तुम आग में चलने और उससे मजबूत होकर निकलने के लिए बने हो। तो ये वही पल है, न कि कल, न जब तुम तैयार महसूस करो। अब तुम डर को दफना देते हो, शक को चुप कर देते हो, पहला कदम उठाते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक कि तुम, याद है कैसा लगता था जब हिचकिचाहट तुम्हें कंट्रोल करती थी? और जब डर फिर से सामने आएगा, जैसा कि हमेशा आता है, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि ये बस एक खेल है। तुमने इसे समझा है, इसे पार किया है। तुमने अपने दिमाग और शरीर को आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी है। अब डर तुम्हारे भविष्य में कोई वोट नहीं रखता, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि रखती है, सिर्फ तुम्हारा मकसद रखता है। तो खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ सीधी करो और डर का सामना आखिरी बार करो। उसे धन्यवाद कहो उन सबकों के लिए, उस विकास के लिए, उस स्पष्टता के लिए, और फिर अलविदा कहो। तुमने अब डर को यह तय करने नहीं दिया कि तुम कौन बनोगे। ये तुम्हारा वक्त है। तुम बेखौफ हो क्योंकि तुमने खुद ऐसा चुन लिया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पक्की और अडिग आत्मविश्वास बनाया जाए, सिर्फ बातें नहीं बल्कि रोजमर्रा के कामों में। तुमने डर को हरा दिया है, अब योद्धा को तैयार करने का वक्त है। तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि डर तुम्हारे पीछे हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य अभी शुरू ही हुआ है। तुम्हारा वो दूसरा पहलू जो कभी हिचकिचाता नहीं, कभी पीछे नहीं हटता, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कमेंट में शेयर करो कब तुमने आखिरी बार डर के बावजूद कुछ किया और क्या हुआ। तुम्हारी कहानी किसी और को हिम्मत दे सकती है।